हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धनंजय इंग्लिश। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़ को क्या कहते हैं। जहाँ पे एंशिएंट सोसाइटीज़ की स्टडी की जाती है, पुराने सोसाइटीज़ की, पुरानी सभ्यताओं की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसमें आपका आंसर है बी, आर्कियोलॉजी। ओके, जिसमें पुरातत्व विभाग होता है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी होता है। नेक्स्ट, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। एक समय पर एक से ज़्यादा वाइफ रखने की प्रथा क्या कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं पॉलीगैमी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा, पॉलीगैमी आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका थर्ड आंसर होगा इसमें। ओके, थर्ड आंसर इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, एलिजिबल कहेंगे, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल आपका आंसर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, थिंग्स विच कैन नॉट बी रीड। नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके। जिसके आर पार ना देखा जा सके क्या होगा, ओपेक होता है दोस्तों। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। ऐसी गवर्नमेंट का ऐसा जो संस्था है, गवर्नमेंट की ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट का ऐसा भाग जो रूल या रेगुलेशन बनाती है, तो उसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर। दोस्तों आपको पता है, जो संसद होती है उसके लोकसभा राज्यसभा जो है किसी रूल को बनाते हैं, तो उसी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। एक ऐसी सरकार जिसमें नोबेल पर्सन, सभ्य लोग जो है काम करते हैं या नोबेल पर्सन के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। जिस पे लोग विश्वास ना करें उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। ठीक है, जिसको कहते हैं अविश्वसनीय, क्या कहेंगे, इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। दोस्तों मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है ज़रूर सॉल्व करिए। और मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सको। और आप पॉज करके वीडियो को आप तभी जो है कर सकते हैं, आंसर वगैरह जाने में पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज। ऐसा पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो बताइए, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। ऑप्शन सी आपका आंसर है, लिंग्विस्ट होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज। एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, अपने जीवन का बलिदान कर देता है किसी काम के लिए या किसी अच्छे काम के लिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम मार्टर कहते हैं, शहीद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। एक ऐसा फिगर कह सकते हैं, ज्योमेट्री का ऐसा फिगर जिसमें 8 साइडें होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेजन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ऑक्टेजन। आपका डी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा टूल्स जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, थर्मामीटर। बस केवल एक बार आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करना होता है, और इसलिए मैं आपको इस सेशन लेकर के आया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्मोमीटर। थर्मामीटर आप जानते हैं डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इजली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो ऐसा क्या होता है भाई, ऐसा होता है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल चीज़ें जो होती हैं बहुत आसानी से टूट जाती हैं। नेक्स्ट है, अ प्लेस फॉर क्लॉथ्स, ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर, वार्डरोब। बहुत ही आसान है, ये हम लोग घर में यूज भी करते हैं। वार्डरोब मतलब अलमीरा कह सकते हो। ओके, अलमीरा के जैसा होता है। तो प्लेस फॉर क्लॉथ्स, वार्डरोब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। किसी इंसान के द्वारा उसकी खुद की लिखी गई, मतलब उसने खुद लिखा है, ऐसी लाइफ हिस्ट्री क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी। और दोस्तों अगर दूसरे के द्वारा लिखी जाए तो उसे हम फिर बायोग्राफी कहेंगे, लेकिन खुद लिखी गई है तो ऑटोबायोग्राफी। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। डर हो जहाँ बंद जगहों का जो डर होता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम दोस्तों कहेंगे ऑप्शन ए, क्लास्ट्रोफोबिया कहेंगे। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, क्लास्ट्रोफोबिया आपका ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जब उनके पेरेंट्स काम पर गए हों। तो पेरेंट्स काम पर जाते हैं तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे उनकी देखभाल की जा सके, तो उसे हम कहते हैं क्रेच कहते हैं दोस्तों। क्रेच में वहाँ पे बच्चों की देखभाल होती है। नेक्स्ट है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। एक पर्सन जिसको जो है
कार जो है चलाने के लिए हायर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम चौफर कहते हैं। चौफर मीन्स एक ड्राइवर आप कह सकते हो, ठीक है, तो उसे हम चौफर कहते हैं। नेक्स्ट है अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक बुक जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी रखती है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। तो इसमें आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया इसमें आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, तो ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, ऐसे स्थान को हम मॉर्ग कहते हैं। जो हॉस्पिटल में एक जगह होती है जहाँ पे बॉडीज वगैरह रखी जाती हैं, उन्हें मॉर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी मतलब एक आइडियल मतलब बहुत बढ़िया सोसाइटी जिसको हम लोग इमेजिन भर करते हैं, जहाँ पे पॉवर्टी और सफरिंग से मतलब गरीबी से और पीड़ा से मुक्त होती है, तो ऐसी सोसाइटी क्या कहा जाता है, ऐसी सोसाइटी को हम कहते हैं यूटोपिया। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर कोई सुखी होता है आप कह सकते हो, जिसको हम हिंदी में राम राज्य कहते हैं, तो यूटोपिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट, मैनिया फॉर स्टेलिंग थिंग्स फ्रॉम शॉप्स। दुकानों से सामान चुराने का जो मैनिया होता है, जो पागलपन होता है, वो क्या होता है, उसे हम क्लैप्टोमैनिया कहते हैं दोस्तों। वो आदमी हमेशा के लिए चोर नहीं होता, लेकिन वो दुकान पर अगर अच्छी चीज़ें देखता है तो उसका मन करता है कि मैं यहाँ से ये सामान चुपचाप ले लूँ, तो उसे हम क्लैप्टोमैनिया कहेंगे दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन के अदर जो वर्ड्स हैं उनको आप ज़रूर उनकी मीनिंग ज़रूर देखिएगा। हम लोग आपके लिए बस कोई क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, आप बिल्कुल उनको क्वेश्चन को देख सको और सॉल्व कर सको। इसलिए मैं इस सेशन में आपको हर एक वर्ड की मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। ओके, हम लोग एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर एनिमल्स हाइट्स आर टैंड। एक स्थान जहाँ पर, इसका आंसर बताइएगा, अ प्लेस वेयर एनिमल हाइट्स आर टैंड। तो इसमें क्या आंसर होगा, सेकंड आपका आंसर होगा, टैनरी कहते हैं इसको, जहाँ पर एनिमल के जो उनकी कबर होती है, जो उनकी हाइट्स होती है, हाइट्स का मतलब उनकी कबर कह सकते हैं, उनके जो चमड़े होते हैं उनको टैन किया जाता है, तो उसको हम टैनरी कहते हैं, जिसको आप चमड़ा घर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें आप आंसर बताइए इसमें क्या होगा, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी। एक ऐसा स्टेट या कह सकते हैं ऐसे समय जहाँ पर डिसऑर्डर होता है, किस लिए डिसऑर्डर हो जाता है, ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी। जहाँ पे सरकार नहीं होती, जहाँ पे अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब जहाँ सरकार गिर जाए या सरकार किसी कोई शासन नहीं होता है, ऐसा स्थान जहाँ पे कोई शासन नहीं होता है, सुशासन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं एनार्की कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन, एनार्की का मतलब कह सकते हो कि जहाँ पे कोई शासन नहीं होता है, जिसका जो मन में आए वो करे, तो एनार्की होता है। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पे केवल एक पर्सन पूरी तरीके से राज करता है, तो उसे हम कहेंगे क्या दोस्तों, ऑटोक्रेसी कहेंगे। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही, जैसे हिटलर होता था, ठीक है, वो ऑटोक्रेसी, उसे ऑटोक्रेट कहते थे, तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। ये क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन मतलब एक बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल आदमी सेंटी हो गया है चीज़ों को लेकर, किस लिए, पीरियड इन द पास्ट, जो उसने पीछे कोई भी चीज़ें कर रखी हैं या अपनी पुरानी यादों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया है, तो इसको आप कह सकते हैं मतलब यादों में खो जाना, किसी चीज़ की बहुत याद आना था। आंसर क्या होगा, नोस्टैल्जिया हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नोस्टैल्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, और सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेज। एक रेमेडी होती है जो हर एक डिजीज़ में, हर एक डिफ़िकल्टी में काम है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, पेनासिया कहेंगे। पेनासिया मतलब रामबाण होता है, जो हर एक इलाज में काम है, उसे हम पेनासिया रामबाण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्ट्रिन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। एक ऐसा डॉक्ट्रिन जो कि आइडेंटिफाई करता है गॉड को एज अ, ठीक है, गॉड विद द यूनिवर्स की मतलब वो पूरे यूनिवर्स का गॉड है, ठीक है। डॉक्ट्रिन विच आइडेंटिफाई गॉड विद द यूनिवर्स, एक ऐसा डॉक्ट्रिन, एक ऐसा सिद्धांत जो भगवान को ऐसे मानता है जिससे वो पूरे वही एक भगवान है, ठीक है, तो उसको हम पैंथीज्म कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल और रूल्स।
इतना ज़्यादा कंसर्न होना किसी रूल से कि मतलब एकदम माइनर माइनर उसकी जो है गलतियों को, उसकी चीज़ों को देखना, ठीक है, किसी रूल के जो है माइनर से माइनर गलती को भी जो है दिमाग लगा कर उस पर जो है कंसर्न करना, उसे हम कहते हैं पेडेंटिक कहते हैं। पेडेंटिक मीन्स होता है जो बहुत ही पंडित अभिमानी करता है, मतलब अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान जिसको होता है, और वो हर एक छोटे छोटे रूल पे भी जो है माइंड करता है, तो उसे हम पेडेंटिक कहेंगे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवंस एल्स वर्क और आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क, वो क्या करता है, ऐसा पर्सन या ऐसा काम जहाँ पे आप किसी दूसरे के वर्क को या आइडिया को आप जो है खुद का बताते हो। ओके, किसी दूसरे के आइडिया को या वर्क को आप चुरा करके बताते हो कि ये मेरा खुद का है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म कहते हैं दोस्तों, प्लेगियरिज्म कहते हैं। और ऐसा करने वाले प्लेगियरिस्ट कहते हैं, जो दूसरे के साहित्यिक कह सकते हैं लिटरेचर वर्क को, पोएम को या किसी लिटरेचर वर्क को अपना जो है नाम दे करके उसको कर देता है, कॉपी पेस्ट जो कर लेता है, तो उसे हम प्लेगियरिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है सेफ़ टू ड्रिंक, कोई भी चीज़ जो पीने के लिए सेफ़ हो तो उसे क्या कहेंगे, पोर्टेबल कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज़ रिगार्डेड एज सेक्रेड, मतलब जो सेक्रेड चीज़ें हैं उनको आप मिसयूज या फिर वायलेट करो, मतलब उनका जो है गलत तरीके से यूज़ करो या फिर उनका जो है अपमान करो, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे सैक्रिलेज, मतलब धार्मिक चीज़ों को जो है नुकसान पहुंचाना, उसे हम सैक्रिलेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल वर्क हाई सैलरी, बहुत कम काम हो लेकिन सैलरी आपकी हाई हो, तो ऐसा क्या होता है, सिनेक्योर होता है। सिनेक्योर का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी जॉब जिसमें आपकी हाई सैलरी होती है और लिटिल वर्क होता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ मैन हु इज़ वोमनिस इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जिसकी हैबिट वोमनिस होती है, वुमेन के जैसे ही होती है। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन दे करके आप कह सकते हो इफेमिनेट, इसमें आंसर होगा। दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, और मैं आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए जल्द से जल्द, ठीक है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में जितने भी वोकैब आएँ उसको आप वन वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको। दोस्तों ये पहला सेशन है, इसके बाद और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके वन वर्ड्स के, इडियम्स के, सिनोनिम एंटोनिम्स के, स्पेलिंग एरर के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों ये सेशन आपका वन वर्ड का चल रहा है, जिसमें आप वन बाई वन क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, ऐसा पर्सन जिसको प्लीज़ करना, खुश करना बहुत ही हार्ड होता है, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, फास्टिडियस होता है दोस्तों। तुनक मिजाजी, जो बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए या जिसको कोई भी चीज़ जो है जल्दी पसंद ना आए, तो दैट इज़ फास्टिडियस। नेक्स्ट इज़ वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ऐसा पर्सन जो जस्टिस से भाग जाता है, जैसे विजय माल्या, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, तो उसे क्या कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, फगटिव कहेंगे दोस्तों। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस इज कॉल्ड फगटिव। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, ऐसा पर्सन जो रिलीजियस मैटर पर, धार्मिक चीज़ों पर बहुत ही इंथुसियाज्म प्रकट करता है, इंथुसियाज्म अपना दिखाता है, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा फील्ड हो जाता है विद रिलीजियस मैटर से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम फैनेटिक कहते हैं। फैनेटिक का मतलब कह सकते हैं कट्टर होता है, जो अपनी रिलीजियस चीज़ों को लेकर के। ओके, नेक्स्ट वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा पर्सन जो फेट में, मतलब भाग्य में विश्वास करता है कि भाग्य ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा। ओके, तो वन हु बिलीव्स इन फेट उसे क्या कहते हैं, फैटलिस्ट कहते हैं। फेट से आप दोस्तों यहाँ पे वर्ड रिलेट कर सकते हैं, फैटलिस्ट, यहाँ पे रूट वर्ड आपका बन गया फेट, फैटलिस्ट को क्या कहते हैं, भाग्यवादी जो होता है उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लवर ऑफ गुड फूड, ऐसा पर्सन जो गुड फूड मतलब अच्छे फूड का बहुत ज़्यादा लवर हो, अच्छे फूड की चाहत रखता है, उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके जितने भी ऑप्शन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एक क्वेश्चन के जितने भी वर्ड डालेंगे सब प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, ये नहीं कि आपके आंसर केवल इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द साउंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के साउंड को क्या कहते हैं, तो बर्ड्स के साउंड को आप ट्विटर कहते हैं दोस्तों। देखिए ट्विटर जो आपका बना होता है, ट्विटर जो आपका एक एप्लीकेशन आता है, उसमें ट्विटर के साथ में लोगो चिड़िया का, बर्ड का बना होता है, तो ट्विटर मीन्स बर्ड्स की आवाज़ होती है। नेक्स्ट इज़ वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा पर्सन जो ड्रिंकिंग और ईटिंग का बहुत ज़्यादा प्लेजर रखता हो, मतलब बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है इच्छा रखता है कि ईटिंग और ड्रिंकिंग पे ही भरोसा करता है, तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, हम एपिक्योर कहते हैं। एपिक्योर का मतलब जो खाने और पीने में बहुत ही इंटरेस्ट रखता है, उसे हम एपिक्योर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो अपनी अचीवमेंट को लेकर हमेशा बात करता रहता है, तो उसे हम ईगोटिस्ट कहते हैं। जो पर्सन अपनी अचीवमेंट को लेकर हमेशा ऑफन टॉक करे उसे हम ईगोटिस्ट कहेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ड ग्रेन, एक ऐसा पर्सन जो
सॉरी, एक ऐसा स्थान जहाँ पर ग्रेन को रखा जाता है। थ्रेस्ड ग्रेन का मतलब जैसे कि गेहूं के पौधे वगैरह होते हैं तो उनको खेत से निकाल करके थ्रेश किया जाता है थ्रेशर में, और उसके बाद थ्रेस्ड ग्रेन हो गया वो, ठीक है। तो गेहूं को जहाँ पे रखा जाता है या धान को जहाँ पे रखा जाता है, चावल को जहाँ पे रखा जाता है, ऐसा स्थान क्या कहलाता है? ग्रैनरी कहलाता है। ग्रैनरी मतलब जहाँ पे किसी चीज़ को, किसी ग्रेन को स्टोर किया जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रैनरी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आपके छोटे सेंटेंसेस भी इस क्वेश्चन के लिए आएंगे, लेकिन बड़े भी आएंगे, तो आपको समझना है कि क्वेश्चन बड़ा कर दिया लेकिन आंसर बहुत ही छोटा है। अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया। एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया मतलब इसका फ्लोर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज बिल्डिंग है, और क्या करना है वहाँ पे? हाउसिंग एयरक्राफ्ट। जहाँ पे एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन वगैरह खड़ी की जाती हैं वहाँ उसको क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। दोस्तों स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, हैंगर टांगने वाला नहीं है, हैंगर HANGER है, और जो टांगने वाला होता है वो HANGER होता है। ये हैंगर जहाँ पे एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हैंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग। बताया गया छोटा सा स्थान शेल्टर करने के लिए किसको? डॉग को। जहाँ पे डॉग को शेल्टर किया जाता है उसको रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कैनल। कैनल में डॉग को रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड। एक ऐसा स्थान जहाँ पे कॉइन्स या मेडल्स या फिर टोकन्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मिंट कहते हैं। दोस्तों आपसे एग्जाम में जीएस के क्वेश्चन में पूछा जाए कि मिंट जो है वो कहाँ कहाँ पे, मतलब कि कॉइन्स कहाँ कहाँ पे इंडिया में फ्रेम किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मिंट का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं। अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज। एक ऐसा स्थान जहाँ पे फ्रूट ट्रीज वगैरह उगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम फलों का बगीचा कहते हैं, और इंग्लिश में ऑर्चर्ड कहते हैं, ठीक है। ऑर्चर्ड मतलब फलों का बगीचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन टू हैपन। एक ऐसी चीज़ जिसे होना ही होना है। सर्टेन मतलब निश्चित है कि वो हैपन होकर के रहेगी, उसको आप टाल नहीं सकते हो। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा, इनएविटेबल इसमें आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज़ क्रीमेटेड। एक ऐसा स्थान जहाँ पे डेड पर्सन की बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, जिसे जलाया जाता है, ठीक है। क्रीमेटेड का मतलब उसको जो है दाह संस्कार किया जाता है, तो जलाने से रिलेटेड है दोस्तों, याद रखना। क्रीमेट का मतलब है दाह संस्कार करना, मतलब जलाना, ठीक है। तो क्रीमेटोरियम हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्रीमेटोरियम हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जलाने की बात करें तो इसलिए क्रीमेटोरियम होगा। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड। एक बड़ा सा ब्यूरियल ग्राउंड मतलब दफनाने की जगह। हमने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताया कि जलाने की बात होगी तो क्रीमेटोरियम हो जाएगा। क्रीमेट का मतलब जलाने से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमेट्री। सिमेट्री मतलब दफनाने से हो जाएगा। दफनाने की बात करेगा तो सिमेट्री होगा, और अगर जो है जलाने की बात करेगा तो वहाँ पे हम क्रीमेटोरियम करेंगे। तो ये आपके जो है 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों रहे। हम लेंगे एक और नया सेशन लेकर के, जहाँ पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब सॉल्व कराए जाएंगे आपके एग्ज़ाम आने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, ओके।